तो बच्चों आज पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। इसका अणुसूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको अंग्रेज़ी में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। अब इसकी प्रिपरेशन को देखते हैं, विरेचन को देखते हैं। तो शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, आपने देखा होगा जो चूना होता है उसको बुझा दिया जाता है जल मिला करके, तो उसको शुष्क बुझा चूना कहते हैं। साथ में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया अगर इससे होती है तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOCl2। और साथ में जो इसमें जल उपस्थित रहता है वो बाहर निकल जाते हैं जल के मॉलिक्यूल्स। तो ये इसकी अभिक्रिया है, यानी कि जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल निकल जाता है। यह अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। यह रिएक्शन लिखने को भी आती है और इसकी प्रिपरेशन में भी आती है। इसके बाद हम आते हैं इसके उपयोग यानी कि यूज़। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब आप सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 वस्त्रों के विरंजन में। विरंजन का अर्थ होता है रंग उतारना। तो अगर हमें वस्त्रों के रंग उतारने होते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर को, यानी कि जो पानी हम टैंक का पीते हैं उसको रोगाणु रहित करने के लिए, उसमें जो भी बैक्टीरिया आदि होते हैं उनको मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। अब हम आते हैं बेकिंग सोडा। यह एक और सोडियम का कंपाउंड है। यह खास तौर से रसोई में पाया जाता है। रसोई में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं। चूँकि यह सोडियम हाइड्रोजन और CO3 यानी कि कार्बोनेट से मिलकर के बना है, इसलिए इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इसका जो महत्वपूर्ण विषय है वो है इसकी प्रिपरेशन, यानी कि विरेचन हम इसका करते हैं। तो विरेचन NaCl के जलीय विलयन को लेते हैं। NaCl के जलीय विलयन की अभिक्रिया CO2 व NH3 के साथ होने पर हमको अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, NaCl नमक है, H2O जल, CO2 आप सब जानते हैं और NH3 क्या होता है? अमोनिया। तो इसके बाद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड के साथ ही बेकिंग सोडा NaHCO3 भी हमको प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आप याद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसके उपयोग। जो बेकिंग सोडा होता है इसके जो उपयोग हैं वो खास तौर से इसकी क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो NaHCO3 एक क्षारीय यौगिक है, तो इसलिए इसके जो उपयोग हैं वो क्षारीय प्रकृति के आधार पर हैं। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, जिसको एंटाएसिड कहा जाता है। यानी कि हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम किसी क्षार पदार्थ का उपयोग करते हैं और क्षार पदार्थ का उपयोग करने के कारण वो अम्लता घट जाती है। जैसे हम इनो का प्रयोग करते हैं तो इनो भी एक प्रकार का क्षार है। उसी तरह से अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, जैसे आग बुझाने वाले सिलेंडर आपने देखे होंगे, तो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब यह अम्ल से अभिक्रिया करती है तो इसमें से CO2 रिलीज होती है। तो CO2 रिलीज होने के कारण इसमें क्या होता है, जो आग होती है वो बुझ जाती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण है यूज बेकिंग पाउडर बनाने में। बच्चों, हम लोग अक्सर डाउट में रहते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज़ है, लेकिन बेकिंग सोडा एक अलग कंपाउंड है और बेकिंग पाउडर एक अलग कंपाउंड है। तो बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। इसकी अभी तो बच्चों, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है?
हम बेकिंग सोडा लेते हैं उसमें टार्टरिक अम्ल या जो भी कोई एडिबल एसिड हो, तो उसको हम अगर उसमें मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो इसको सामान्य रूप से एक अभिक्रिया से मैंने आपको दिखाया है। तो बेकिंग सोडा है NaCO3, उसमें जो भी हमने एसिड मिलाया है उसमें से H+ आयन इसको मिल गए, इसमें से CO2 रिलीज होगी और H2O, और साथ में जो भी हमने इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया है उसके साथ में सोडियम का एसिड उसके साथ प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि ब्रेड और इस तरह की कुछ चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, ब्रेड की तरह की या डबल रोटी हम कहते हैं, तो वो फूली हुई होती हैं, यानी कि स्पंजी होती हैं। उसके स्पंजी होने का जो प्रमुख कारण होता है उसमें से रिलीज होने वाली CO2 गैस है। तो CO2 गैस के कारण उसमें बबल्स बन जाते हैं और उन बबल्स के कारण ही वह पदार्थ हमारा स्पंजी होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले है, उस सोडियम यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर बेकिंग सोडा हो गया, क्योंकि बेकिंग सोडा का उपयोग हम प्रति अम्ल के रूप में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो वो भी बेकिंग सोडा होता है। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आते हैं।